20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिशर्स अपने 200 साल के राज को सही ठहराने के लिए कहते थे कि उन्होंने भारत को सभ्य बनाया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस धरती को वो पिछड़ा मानते थे, उसने हजारों साल पहले ही एक महान सभ्यता को जिया था। 1921 में जब भारत में एक बहुत पुरानी सभ्यता की खोज हुई, जिसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तब दुनिया को पता चला कि भारत की मिट्टी में इतिहास छुपा बैठा है। इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस सभ्यता के दो सबसे अहम शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये शहर ऐसे थे जैसे आज के मॉडर्न शहर, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, शानदार ड्रेनेज सिस्टम और हर चीज प्लानिंग से बनी हुई। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, कीमती आभूषण, मूर्तियां और मानव कंकाल मिले, जो उस समय के रहन सहन की कहानी बताते हैं। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, हमें पता चला कि ये लोग खेती, व्यापार, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। उनका वाटर मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि आज भी दुनिया के कई शहर उस लेवल पर नहीं है। इतने सालों की खुदाई में एक स्क्रिप्ट भी मिली है, यानी एक लिखी हुई भाषा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इस स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाया है। अब बात करते हैं इसकी खोज की। साल 1829 में चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज जब पंजाब की तरफ सफर कर रहे थे, तब उन्हें हड़प्पा के पास कुछ खंडहर दिखे। उन्हें लगा कि ये कोई पुराना शहर हो सकता है। उन्होंने इसे नोट किया और बाद में इस जगह को अराइवल एट हड़प्पा नाम की किताब में भी लिखा। इसके बाद और भी ब्रिटिश अफसरों ने इस जगह को देखा। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाई, तब से इस जगह को सीरियसली रिसर्च किया जाने लगा। सबसे बड़ा काम हुआ 1902 में, जब सर जॉन मार्शल ESI के डायरेक्टर बने। उन्होंने खुदाई के लिए दयाराम साहनी को नियुक्त किया और 1921 में खुदाई शुरू हुई। फिर 1922 में राखल दास बनर्जी को एक और जगह ऐसे ही खंडहर मिले, जो हड़प्पा से 590 किलोमीटर दूर थे। यहां कई कंकाल मिले थे, इसलिए इसका नाम पड़ा मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला। 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि भारत में एक बहुत पुरानी सभ्यता खोजी गई है। क्योंकि ये शहर सिंधु नदी के आसपास बसे थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब तक इंडिया और पाकिस्तान में इस सभ्यता की 1400 से ज्यादा साइट्स मिल चुकी है। यह सभ्यता सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना की सभ्यताओं जितनी ही प्राचीन थी। इस सभ्यता की शुरुआत 3300 BCE के आसपास हुई मानी जाती है। इस समय लोग छोटी छोटी बस्तियां बसाने लगे। फिर 2600 BCE से 1900 BCE तक का समय इसका गोल्डन एरा था। इस दौरान शहर बड़े अर्बन सेंटर बन चुके थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। इन शहरों में दो हिस्से होते थे। ऊंचा इलाका जहां बड़ी इमारतें, गोदाम और मीटिंग प्लेस होते थे, और नीचे का हिस्सा जहां आम लोग रहते थे। दोनों हिस्सों को चारों ओर से दीवारों से घेरा जाता था। घरों में बाथरूम और ड्रेनेज की सुविधा थी। हर घर से एक पाइप निकलता था जो मेन नाली से जुड़ता था, यानी साफ सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ भी मिला है, एक बड़ा सा पूल जैसा स्ट्रक्चर जहां लोग नहाते थे और सोशल एक्टिविटीज होती थी। इसके पास चेंजिंग रूम और पानी भरने का कुआं भी था। धोलावीरा जैसे शहरों में बाढ़ के पानी को स्टोर करने के लिए वाटर चैनल्स और रिजर्व बनाए गए थे। एकदम एडवांस लेवल की प्लानिंग थी। साफ सफाई के साथ यहां के लोग बहुत सभ्य थे। हर गली में कूड़ेदान रखे जाते थे और साइन बोर्ड भी होते थे। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी सभ्यता में न कोई राजा था, न सेना, न कोई लड़ाई के सबूत। सब मिलजुल कर रहते थे। यहां कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन कुछ सील्स मिली है, जैसे पशुपति सील, जिसमें एक योगासन में बैठे व्यक्ति को दिखाया गया है, जिनके चारों ओर जानवर हैं। इस पर त्रिशूल और 7 अक्षरों की स्क्रिप्ट भी उकेरी गई है। इसको देखकर लगता है कि लोग शायद शिव या प्रकृति की पूजा करते थे।
यहाँ के लोग आर्ट और म्यूजिक में भी माहिर थे। मोहनजोदड़ो से मिली एक नर्तकी की मूर्ति बताती है कि डांस और म्यूजिक भी उनके कल्चर का हिस्सा था। लोग मिट्टी, पत्थर और धातुओं से बर्तन, खिलौने और आभूषण बनाते थे। उन्हें सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का ज्ञान था। कपास की खेती सबसे पहले यहीं शुरू हुई थी और यहाँ के लोग उसे खुद बुनते और पहनते भी थे। ये लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, बल्कि व्यापार भी करते थे, लोकल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर। मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से भी व्यापार के सबूत मिले हैं।